ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। Good afternoon, esteemed guests. Myself Tejasvi Rai from Standard 10-3 and I am standing here to ask a question, which is how can we spread awareness among the Indian parents regarding this mental health issues? Okay, so it's a very good question and it is related to my field. Okay, mental health among parents. Okay, first of all, I think your role as a child is there, because mental health, what happens is when your parents were small, mental health awareness was not there, like not a lot of there. But what you can do is that you can talk to your parents about it, or what you can do is there are various websites and various toll-free numbers, right? As I talked about 14416. In that toll-free number has just started, and what you can do is that you can ask your parents to talk about toll-free numbers. You can, I think, if you know about psychology, you can even educate your parents, right? You can say that आज मेरे स्कूल में सर आए थे, उन्होंने ये बताया. कई बार क्या होता है, मेंटल हेल्थ के बारे में टैबू भी होता है, हाँ ना, मतलब इसके बारे में बात नहीं करना है, पागलपन के बारे में बात नहीं करना है. हमारा काम यही है, हम क्या करते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, अलग अलग वृद्धाश्रम में जाते हैं और अलग अलग जगहों पे जाते हैं और ये इसके बारे में बताते हैं. ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना, आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बताना है तो आप मदर या फादर से आप शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो. कोई मतलब ऐसी इसके अलावा कुछ और मतलब ऐसा कुछ सवाल है आपका, मतलब ये आप डायरेक्टली बात कर सकते हो मदर फादर से. ठीक है, अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है. अगर कुछ और इशू है, जैसे फैमिली में कुछ है, तो आप फिर डायरेक्टली 14416 पे कॉल कर सकते हो. ठीक है, आप बात कर सकते हो. उस पर बहुत ही मतलब हम्बल काउंसलर्स रहते हैं, वो आपको बताएंगे और अच्छे से बात करेंगे, आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे. इसके अलावा आप डिजिटल का यूज़ कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया तो नहीं, बट गूगल के हेल्प से भी आप जान सकते हो क्या क्या मेंटल हेल्थ है, और उसके बारे में आप अपने फादर मदर को बता सकते हो, आप पेरेंट्स को बता सकते हो कि यार ये मैंने देखा. उसके बाद भी अगर फादर मदर नहीं समझ रहे तो आप उनको हमारे ट्रॉमा सेंटर में भी ला सकते हो, वहाँ पे काउंसलिंग होती है. ठीक है, और इसके बारे में बताया जाता है. इसके अलावा हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी सारा स्टेप ले रही है इसके बारे में, और हमारा जो रोल है इसी पर्पज से है. मैंने आपको आज बताया, आप जाके अपने फैमिली के बारे में को बताओ, मेंटल हेल्थ के बारे में, इसके अवेयरनेस के बारे में. ठीक है, थैंक यू. Good afternoon, sir. What is difference between Gen Z and normal people? I didn't understand. Say again. What is difference between Gen Z and normal people? Gen Z and normal people. Gen Z, I think you fall in the category of Gen Z, right? Yes. What is the age group Gen Z? Like 90s and 2000 people, Yes. they are called Gen Z, right? So how, like obviously Gen Zs, you are talking about the next generation, Yes. right? You people, you have to like attain a goal and become something. So you are Gen Zs, like you are different. How to differentiate from the normal people, like Yes. normal groups? Yeah. See, जैसे मतलब जैसे एक तो इसमें जनरेशन गैप होती है. ठीक है, जनरेशन गैप क्या होती है कि कोई भी जनरेशन आगे जब आता है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होता है अलग. लेकिन आपका जो जेन ज़ी ग्रुप है, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया में या फिर ऑनलाइन गेमिंग में या फिर इंटरनेट में, तो ये डिजिटल एज है. ठीक है, आपको डिजिटल एज को सही से यूज करना है, जेन ज़ी जो है. ठीक है, दूसरी चीज़ है नशे से दूर रहना है. ठीक है, नशे से जैसे मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये एक गेमिंग एडिक्शन और इंटरनेट एडिक्शन, ठीक है, ये दोनों के दोनों आज मेडिकल डायग्नोसिस में आ गए हैं. यानी कि गेमिंग डिसऑर्डर और इंटरनेट एडिक्शन, ये आज आपको मेडिकल किताब में मिलेंगे कि ये इस तरह के डिसऑर्डर अवेलेबल है. तो जैसे तो खैर आप हो तो आप ज़्यादा अच्छे से जानो, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन वो आपको जनरेशन गैप समझना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप थोड़े यंग हो मुझसे. ठीक है, तो मेरे अंदर जो खूबियाँ, मतलब मेरे अंदर जो चीज़ें होंगी या फिर जो बिहेवियर होगा वो आपसे थोड़ा अलग होगा. ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा, जेन ज़ी का जो है वो डिजिटल है. Good afternoon, sir. I am Anika
issues. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एंगर इश्यूज में क्या होते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम लोग मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आप घर में हो, ठीक है। सपोज यू आर इन योर होम एंड यू आर वॉचिंग योर पेरेंट्स, और सपोज दैट यू आर वॉचिंग अ टीवी, ओके, यू आर वॉचिंग अ टेलीविजन, यू वॉचिंग अ मूवी और एनीथिंग, ओके, इवन कार्टून्स, ओके। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट वी सी somebody using violence, right? Yes. We see somebody using violence and getting the reward for it, like there are a lot of movies in today's generation. For example, I don't want to take any names, but there are a lot of movies which show violence, and right, Yes. and which glorify violence. That violence is good. So what happens is that our mind, unconsciously or subconsciously, beneath our awareness, we try to do the same thing. Like for example, I suppose I watch somebody doing violence, and similarly my mind wants to do violence as well, right? So that is one of the things. Second is anger issues में कुछ basic steps हैं। सबसे पहले है कि आप deep breath का practice करो, ठीक है। प्राणायाम होता है या अलग अलग होता है। जब सपोज करो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि मारें या कुछ भी करें, तो आप deep breath लो, राइट, deep breath लो, गहरी सांसें लो। अगर उससे भी काम नहीं बन रहा है, deep breath meaning for example 10 to 20 seconds really deep breathe, okay? Even if that is not working, you step away from the situation, right? You step away from the situation and you don't try to act on the situation, right? कई बार क्या होता है, हमको गुस्सा आता है और हम चाहते हैं कि हम तोड़ फोड़ करें या मारपीट करें, उससे आप हट जाओ अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया वर्क लाइफ बैलेंस, ओके। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो और काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने लाइफ में एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, राइट। सबका अपना अपना एक एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब कि हर एक में एक खूबी होती है कहीं ना कहीं, राइट। तो उसमें आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस, deep breathing techniques, step away from situation, even drink water. If you drink water and step away from the situation, you can work on your anger issues. And one more thing I would like to say, sublimation, okay? Sublimation is an important word. You can read it or you can search it, okay? ये sublimation क्या होता है? हमारे अंदर कई तरह की एनर्जीज होती हैं, राइट? वो एनर्जी को अगर हम लोग गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एंगर और वायलेंस में चैनलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, और वो प्रोडक्टिवली कैसे कर सकते हैं? पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, किसी आर्ट में जा करके, या अपनी हॉबी डेवलप करके। तो जब हम ऐसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं तो वो एंगर इश्यूज अपने आप कम हो जाती है। फिर भी अगर एंगर आता है तो मैंने जो आपको स्टेप्स बताए, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ओके। एंड because if you step away, you are in a much better position to think about the situation, right? Instead of acting impulsively, कि अपने impulse पे act करें। Thank you, sir.